बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मिन्हास लिल्ला और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। प्रॉपर्टी कचहरी के आज के शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ आज हमारी ऑडियंस भी मौजूद है, ठेकेदार अकरम साहब भी मौजूद हैं और उसके अलावा हमारे साथ एक बिल्डर, मॉडर्न बिल्डर और एक क्लाइंट गोगली साहब मौजूद है। इनके दरमियान कोई तनाज़ा है, देखते हैं क्या मसला है बिल्डर और क्लाइंट के दरमियान, सुनते हैं और उसका बेहतर हल निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। सर मसले तो हल होंदे ही रह पर जड़ा बिल्डर है सर इनू कोई खवा पिवा लो, पखे की हवा नाल 3 बजे तक ढह चुका है। तू मैनू किथे लैके आ गया? उन्हें मेरा तारुफ नहीं कराया, और मेरा तारुफ तू कराएगा। आफ्टर ऑल आई एम योर बॉडीगार्ड। ओके, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मॉडर्न बिल्डर एंड हियर्स माई गार्ड मिस्टर मिस्टा इम्पोर्टेंट फ्रॉम जापान। ये मेरा बॉडीगार्ड है और बहुत ही ज़्यादा बहादुर बंदा है ये। एंड माई सेल्फ नुमाइश गुगली फ्राम चीचा वतनी। सर ये ऐसे ही नाम के मॉडर्न बिल्डर है और वैसे ही पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, जापानीज है भी या नहीं है। लेकिन सर आप पहले मेरा मसला हल करें, जो ये फ्रॉड करते फिरते हैं। सर मैं सारे मनता नहीं कि जी कहती जान है ना, मैं नहीं मनता कि फ्राडिया हो सकता है। सरदार रुपये डिगे पे होमन ते ये डर दा मारा चेंदा नहीं, तो सर इस फ्रॉड की करना। ठेकेदार साहब तुम 10 रुपए की गल कर रहे हो, 10 लाख का फ्रॉड की बैठे आते हैं, एवं 10 रुपए इन्हों नहीं लगते यार। तू बेचारे दे देना 10 रुपए, मतलब उन्हें साबन लेना, उधर मॉडर्नपन भी कमी आ रही, उसने नहाना महीने तो नहाता नहीं, मैनू बोझ मार रहा है। हाँ तो 10 लाख रुपए तो साबन आंदा कसले को बदतमीज आदमी यार, मैनू क्या मैनू गोली मार दे ज्यादा बकवास न करना। ओ बिल्डर साहब तू तो मोड़वी को मॉडर्न नजर आ रहे हैं, मगर तेरा जापानी गार्ड जड़ा रखा है ओए तो जापानी गला फालतू में गया गुजरा है। और तू गंदे साफी आ लिया, मेरी गल सुन, तू आप ही शक्ल देखी है, इन कदी भी नौले खुद तो शक्ल कदी होती है। इससे बेहतर तो है ना 100 रुपए का चाबी वाला खिलौना भी मिल जाता है। मुच्छाली किल्ली के दो आंधी ने ज्यादा बक बक खींची जा रही है, मुंह बंद करा लो इधर। यार ये जुगतबाजी छोड़ो, आप बताएं मिस्टर गोगली क्या मसला है, बिल्डर आपको क्यों परेशान कर रहा है? असल में सर ये मॉडर्न बिल्डर के सोसाइटी एमसी में हैं। तो यार पूरी बात तो पहले सुन ले। एमसी मिल मॉडर्न सिटी में मैंने प्लॉट बुक किया था सर। 5 लाख रुपए इन्होंने डाउन पेमेंट का बोला था, तो फिर मैंने इनको 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी। अब अजीब से उन्होंने कोई नया चीज़ निकाला है कि इंस्टॉलमेंट चल रही थी, अभी मुझे एक और चीज़ की डिमांड करे कि आप हाफ ईयरली नाम से कोई इन्होंने निकाला है, हाफ ईयरली की इंस्टॉलमेंट भी आप दे दें। जी मॉडर्न बिल्डर साहब, कौन से आपने एक्स्ट्रा चार्जेस डिमांड कर लिए हैं क्लाइंट से? और सर जी मैंने से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस डिमांड नहीं की, झूठ बोल रहा है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मैंने से मांगी और वो पेमेंट शेड्यूल के अंदर भी लिखी हुई थी। तो पहले 10 लाख रुपए इसीलिए तो दिए थे कि हाफ ईयरली का बर्डन मेरे ऊपर ना पड़े। वो ऑलरेडी मैं एडवांस में क्लियर कर चुका हूँ। वो आपने डाउन पेमेंट दी थी, तो डाउन पेमेंट 5 लाख थी, मैंने 10 लाख दी थी, इसी वजह से तो दी थी कि हाफ ईयरली जो पेमेंट है वो मुझे दोबारा ना करनी पड़े, एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट लेके चलूंगा। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। हाफ ईयरली पेमेंट जो पेमेंट शेड्यूल में होता है आपको देनी पड़ेगी। उस टाइम आप 10 लाख रुपए वसूल करते, उस टाइम आपने नहीं बताया था? नहीं, 10 लाख रुपए मैंने किस चीज के लिए दिए थे मुझे ये बताओ। उस टाइम तो 10 लाख रुपए वसूल करते तो हंसी खुशी। 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी, आपने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी। 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी, 10 लाख रुपए इसीलिए दिए थे कि हाफ ईयरली के पेमेंट मैं नहीं दे सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस टाइम 10 लाख रुपए कबूल करते हुए तो उस टाइम आपको याद ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। पीछे हो तो 10 लाख रुपए लेते हुए मौत पड़ रही। वो तो आपने डाउन पेमेंट दिया है ना, वो आपने डाउन पेमेंट दिया है ना। तू भी ना भाई तू मेरा गार्ड है। अच्छा ओ जापानिया तेरा बेड़ा तार जावे, वो तनख्वाह भी उनके कोल ना कुट्टी भी उन्हें ही जाना। और मैनू कही जा रहे आप तू अपनी शक्ल वेखी ऑस्ट्रेलिया से जिवें बांदर होंदा, अपनी शक्ल भी तो वेख जरा। मैनू कही जा रहा नाल सर माहौल बड़ा गर्म हो गया, तो ठेकेदार मैं सुने आएगा वो कोल एक दौड़ा ही सुनवा दियो। मेरी कुल जायदाद ते सत्यामत ते को गैर मुजारे चा गए, बेरुखियां बन मकसूम गया, एक दर्द जिगर को खा गए। जदों आके पुछया हम दर्दा, ठड्डे निकल गरीब दे सा गए। तू ही जग दे विच कुरला के मरसे, जे पैमल को दे हाग। हैया बाजरे गालनी हो मरण ता
सजन बना लेने छड़ के ना जावी तेनू वास्ता ही प्यार दा हो दिल ना दुखावी चना दुखी बरार दा एडी केड़ी काली ढोला तू कदमां नू ठल वे अज ना तू जावें ढोला चला जावें कल वे करनी है तेरे नाल ओ निक्की जही गल वे अज ना तू जावें ढोला चला जावें कल वे। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, बड़ी एक ये कला है आपके पास, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। चले तो नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और मॉडर्न सिटी के ओनर से पूछते हैं, बिल्डर मौजूद हैं, कि 10 लाख रुपया जब उन्होंने पे कर दिया है, 5 लाख डाउन पेमेंट थी, तो 5 लाख तो उन्होंने एक्स्ट्रा किया हुआ है, वो आप उनका हाफिली में एडजस्ट कर दें, मसला हल हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे असल में कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अब जो स्केड्यूल बना हुआ है, जो स्टार्टिंग में था वो इनको पे करना पड़ेगा। अब स्केड्यूल के अंदर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो वो इनको पे करनी ही पड़ेगी। तो वो ऊपर जो आपने कस्टमाइज का ऑप्शन दिया हुआ था, कस्टमाइज इसीलिए तो किया था कि 5 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए थे कि हाफ ईयरली की झंझट से मैं निकल जाऊंगा। और अभी आप कह रहे हैं कि भाई वो चेंज नहीं हो सकता। उस टाइम तो बड़े दावे कर रहे थे कि भाई आपके शेड्यूल जो है ना आपके हिसाब से हम सेट करेंगे, वो कहाँ पे गया फिर? तो सही तो कह रहा है यार, तू उनके पैसे क्यों नहीं वापस करता? एक एक पाई मैं तेरे को वापस करना, उनके पैसे वापस कर, होनी सारे पैसे वापस कर तू भाई, सारे पैसे वापस कर तू। तुम मेरे गार्ड हो, उसके गार्ड में तुम्हें तनख्वाह देता हूँ। गाड़ी पे चल रहा है, मैं इसको दाद देता हूँ कि भाई सही चल रहा है ये। सही बात करता है तू, उसका एक एक रुपया वापस करेगा। तो भाई बड़े पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं? यही है ना आपका। भाई तू पागल है क्या? तुझे मैं तनख्वाह देता हूँ। तनख्वाह नहीं है, ईमानदार बंदा है भाई यार। ग्रेट हो गया भाई, गुड हो गया। मॉडर्न बिल्डर साहब, यहाँ पे क्लाइंट बिल्कुल ठीक है। जब आप वो डाउन पेमेंट ज़्यादा दे रहा था तो तब आपने क्यों नहीं कहा कि हम अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल चलते हैं? कहते हैं ना 5 लाख डाउन पेमेंट है, तुम 10 लाख क्यों दे रहे हो? अपना 5 लाख वापस ले लो और अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल चलते जाओ, हर महीने किस्त देना और फिर हाफ ईयरली दे देना। उस वक्त 10 लाख भी आपने लेके रख लिया, माना किस्त भी वो दे रहा है, हाफ ईयरली को जो ऊपर उसने 5 लाख एक्स्ट्रा दिया उसमें एडजस्ट करें, या फिर ऐसा करें आप अपने स्केड्यूल पे आ जाएं, उसका 5 लाख उसको रिटर्न कर दें, वो दोबारा आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे देगा। इसमें तो इतना बड़ा झगड़ा ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। इनको हाफ ईयरली पेमेंट तो पे करनी ही पड़ेगी। और ना दूं तो फिर सर यही है कि हम आपका प्लॉट कैंसिल कर देंगे दूसरी कंडीशन में। एक तो ये बिल्डर तुम जो हो ना अपने ड्रामे ख़त्म करो, कैंसिल कर देंगे, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त तुम लोग प्रॉपर्टी कचहरी में बैठे हो, सिंगल क्लाइंट को जो तुम घेर लेते हो हेड ऑफिस में, वहीं घेरते हो। प्रॉपर्टी कचहरी में तुम बैठे हो, मुझे ये मत बताओ कि हम कैंसिल कर देंगे। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, 1 रुपया भी उसका इधर से उधर नहीं कर सकते। जो अलॉटमेंट लेटर तुमने दे दिया है क्लाइंट को, उसमें रद्दो बदल भी नहीं कर सकते, और तुम कैंसिल की बात करते हो। सही कह रहे हैं बिल्कुल। हो तुम कैंसिल करके दिखा, ताने मैं दसा हैं यार, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा अगले महीने की। तू ना दे, तू आगे के देना, तू गड्डी दरवाजा खुलाना मेरे को है, मैं दसा ना, तू गड्डी दरवाजा खुलाना, पैसे वो वापस कर। मैं क्यों पैसे वापस करूं? हाफ ईयरली पेमेंट नहीं दे रहा, वो गलती उसकी है। ओदी गलती नहीं है, तेरी गलती है, तू ज्यादा बदमाशी करना है। ओ बांदरा दे आई जी, तू तो वाकई फ्राडिया निकले है। मैं समझा 10 रुपये दी मगर कुछ नहीं करता निकले, तो वाकई फ्राडिया निकले। मोली दे मुंह वाले हर बंदे नाल फ्रॉड करदा है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। और मैं एलन मस्क नाल फ्रॉड करा? फ्रॉड होंदा ही गरीबां नाल है बांदरा। नहीं खैर, इतना गरीब मैं भी ना कि अपना ना पूछा मैं। तू टेंशन ना ला यार, तेरे नाल मैं हां। ये एक एक पाई तन वापस करेगा, ये फ्राडिया करेगा, क्यों नहीं करेगा? फ्राडिया बिल्डर है। तुम आर यू मैड? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारा I am दिमाग not mad, I am man, I am Japanese god, I am Japanese, not Pakistani. You fool, you think I am stupid? तुम पागल हो चुके हो यहाँ पर आके। हाँ पागल हो चुका हूँ। तुम पैसे कम देता है, तू उसके फ्रॉड करता है। तेरे लिए यही काफी है, मैं चुप करके बैठ जाता हूँ। और जितना तुसा सारे रल के दिया रड़ियां कड़ियां ने, एडा गरीब है भी कोई नहीं ने। ठेकेदार साहब, माहौल गर्म हो रहा है तो कुछ सुना दें थोड़ा सा अपनी सुरीली आवाज में। ये बाहर का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, ये बाहर का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है बाग़बां को कहीं नींद आ न जाए, ये बाहर का जमाना, तेरे बादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए,
तेरे बातों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। ये बाहर का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है बाग़बां को कहीं नींद आ न जाए। ये बाहर का जमाना, मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं है, मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं है, मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं है। जिसे देखनी हो जन्नत मेरे साथ साथ आए। ये बाहर का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है बाग़बां को कहीं नींद आ न जाए। ये बाहर का जमाना। मॉडर्न बिल्डर साहब आपकी तरफ आते हैं। अब यहाँ तो उसका 10 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा 5 लाख है 10 लाख में से, उसको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करें, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि उनका रिफंड कर दें। आप रिफंड करें टोटल अमाउंट, वो एप्लीकेशन देते हैं, दोबारा वो बुकिंग करा लेंगे क्योंकि रेट तो अभी तक बढ़े नहीं है प्रोजेक्ट के, वही चल रहे हैं। दोबारा बुकिंग करवाएंगे, 5 लाख डाउन पेमेंट आपको दे देंगे, माना किस्त देते रहेंगे और फिर हाफ ईयरली भी दे देंगे। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं। बल्कि कैंसलेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप जब ईयरली लेवल पे जाके चेक करेंगे तो उनकी कोई ड्यूज बनेगी ही नहीं कि एक साल में कितनी पेमेंट आनी चाहिए, तो उनकी पेमेंट फिर भी एक्स्ट्रा जाएगी। तो किसी रूल से किसी एंगल से आप उनका प्लॉट कैंसिल नहीं कर सकते। अब वो क्लाइंट आप बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं और वो बेचारे बनते जा रहे हैं। लिहाजा अब बेहतर यही है, दोनों में से जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है वो कर लें। सर इसीलिए तो मैं प्रॉपर्टी कचहरी में आया था कि ये काफ़ी जो है ना गरीब क्लाइंट्स मैंने वहाँ भी देखे ऑफिस में, ये तो गरीब क्लाइंट्स को यही धमकी देते हैं कि हम आपका प्लाट कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा सर आज आए पता तो चले प्रॉपर्टी कचहरी में इंसाफ होता है। मैंने कहा आज पता तो चले कि भाई आप सही हैं तो आप जो है ना आपको पता चल जाएगा, अगर मैं सही हूँ तो मुझे पता चल गया। अभी सर आपने बता दिया, उस तरह भी मुझे मंजूर है, अगर ये 5 लाख रिफंड करते हैं तो मुझे मंजूर है, वो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये पहले मैंने इसीलिए जो है ना 5 लाख इसको एक्स्ट्रा दिए थे कि हाफ ईयरली की झंझट से मैं बच सकूं। अभी आप बताएं कि आपने करना क्या है। अब क्या करें? करना क्या है यार, या तो उसके पैसे एडजस्ट करो या उसके रिफंड करो। तुम बेवकूफ बिल्डर हो यार, 1 नंबर के। तुम्हें किसने बोलने के लिए बोला है बीच में? मुझे जिसने बोला मैं बोलूंगा। पीछे होके खड़े हो जाओ तुम। यू आर फायर्ड, तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, जाओ अपना काम करो। टेंशन नहीं लेनी, तू इधर आ जा मेरे साथ जो है ना। मुझे तो क्या पूरे पाकिस्तान को जरूरत है तेरे जैसे ईमानदार बंदों की। देखा मुझे फोन रख लिया यार। देखो ईमानदारी की कदर है इस मुल्क में। तुम भी जैसा बेवकूफ आदमी फ्रॉड ढूंढता रहता है हर वक्त। उसे भी पूछ लो तनख्वाह कितनी देगा तुम्हें? कितनी देगा? तनख्वाह 10,000 भी मैं रख लूंगा, मसला नहीं है। वेल डन। ये 5 देता है मुझे, बेवकूफ आदमी। 5 और दरवाजा भी ये तू खोलता है? हाँ शक्ल है तेरी। मुझे गुस्सा आ रहा है इस पे। वाह सर है ना, मसला तो हल हो गया है। ठेकेदार साहब आप एक गाना सुना दो। उच्ची पहाड़ी थले मुर्गा बिया लाए बाजे, वतन छुड़ाए हजे दुखिया ते नौराजे। वतन छुड़ाए हजे दुखिया ते नौराजे। बाजार विकांदिया छुरिया, इश्क दिया चोटा बुरिया, इश्क दिया चोटा बुरिया। उच्ची पहाड़ी थले मुर्गा बिया लाए बाजे, वतन छुड़ाए हजे दुखिया ते नौराजे। बाजार विकांदिया रसिया, ना तू पुछिया ना असा दसिया,
ना तू पुछिया ना ऐसा दसिया उच्ची पहाड़ी थले मुर्गा पिया लाए बाजी वतन छुड़ाए हजे दुखिया ते नौराजी वतन छुड़ाए हजे दुखिया ते नौराजी। साहब बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन असलम साहब से मैं यही कहूंगा कि अभी हमारा मसला हल कहाँ पे हुआ है। मैं तो इससे भी यही पूछूंगा कि भाई आपने करना क्या है, आपने तो मुझे हल नहीं बताया ना। रुक यार सोचने दे मैंने, अभी तक सोच रहा है। सबर कर एक मिनट। चल अब क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कचहरी वालों ने बोल दिया, मैं एडजस्ट कर दूंगा, तेरे 5 लाख रुपए रिफंड नहीं करूंगा। लेकिन कल को फिर ना मुकर जाना, प्रॉपर्टी कचहरी में फिर आना पड़ेगा। नहीं मुकरता, एडजस्ट कर दूंगा तेरे पैसे। चल पैटर्न बिल्डर, ये इस तरह ज़बानी कलामी बात नहीं होगी। रिटर्न में उसको कस्टमाइज शेड्यूल दोबारा दो और उस शेड्यूल के अंदर ये एक लाइन जो है एक क्लास लिखो कि ये जो तुमने 5 लाख एडवांस दिया था डाउन पेमेंट से ज़्यादा, उसको तुम एडजस्ट कर रहे हो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद जो उसका स्केड्यूल बनता है वो बना के उसको दे दो। और नाजरीन ये आपके लिए भी एक आगाही है। देखिए ये बिल्डर माफिया जो है ना, ये बड़ी बदमाशी चलाता है। सिंगल क्लाइंट जब उनके आगे चढ़ जाता है उनके हत्थे, तो वो इस तरह के कई ड्रामे करते हैं और सबसे बड़ी धमकी देते हैं प्लॉट कैंसिल करने की। ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही ये अपने रूल्स आप पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, आप फ़ौरन रिफ़ंड की एप्लीकेशन इनको दे दें, क्योंकि रिफ़ंड जो है ना वो आपका राइट है। और टर्म एंड कंडीशन में बाज़ दफ़ा पे इन्होंने एक पॉलिसी वाज़े की होती है, अगर उस पॉलिसी को मान के भी आप रिफंड दें तो बिल्डर फिर भी रिफंड नहीं दे सकता। आप कहें ठीक है 25% आप कटौती करें, बाकी रिफंड का चेक मुझे दें, ये फिर भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी कोशिश होती है कि रिफंड हम ना दें, क्लाइंट को लेके चलें। तो हल्की सी ब्लैकमेलिंग ये करते हैं। आपने इनकी ब्लैकमेलिंग में हरगिज़ नहीं आना। उम्मीद करता हूँ आज की प्रॉपर्टी कचहरी। एक मिनट सर, प्रॉपर्टी कचहरी का इख्तिताम ऐसे नहीं होगा। अभी मुझे खुशी हुई है, हल हो गया मसला, तो मैं इस खुशी को दुबारा करना चाहता हूँ और ठेकेदार साहब से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ सुना दें और इस खुशी को दुबारा करें। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना, हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना, नजर में रहना है खुश नसीबी, नजर से गिरना है बेहयाई, नजर से गिरना है बेहयाई, हया है औरत का एक गहना, मेरी हया पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। फरमाइश थे विचे लालमी, फरमाइश थे अल्लाह मुलक तू सोनी अख दिती है ते डिठी कर पर मेहर वफा दी, इस अख बिच कई दिल आबादन हो भी खैर हुजूर निगाह दी, अखी तिरछियां वेख के मार छुड़े न है मौत इबरार दे भादी, जड़ी पैरा हेठ लताड़ छुड़े न ओ भी है मखलूक खुदा दी, रसिया दे बट माया तेरे जै दुनिया ते सोने बेखन घट माया, प्यार नाल प्यार दा जवाब होना चाहिदा, प्यार नाल प्यार दा जवाब होना चाहिदा, सजना ए प्यार, सजना ए प्यार बे हिसाब होना चाहिदा, प्यार नाल प्यार दा जवाब होना चाहिदा, प्यार नाल प्यार दा। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, ज़बरदस्त।
जी तो नाजरीन, ये देखकर ठेकेदार साहब को हमने आपके लिए बुलाया है ताकि आप इनकी सुरीली आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रॉपर्टी कचहरी शो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें आगाह कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम में मज़ीद चेंजिंग लाएँ। और हमसे जुड़ा रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।